हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन ऑडिटिंग। उसका मतलब क्या होता है। हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने कवर किया था कि वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप इस वीडियो को चेक करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन क्या होता है और वैल्यूएशन क्या होता है। फर्स्टली, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अंडर द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, द ऑडिटर चेक द ओनरशिप पोजीशन एंड एग्जिस्टिंग ऑफ द एसेट्स. For this verification, the auditor might need to help the expert from the different field to ensure the valuation and verification of assets. A few of the important feature of verification of assets are discussed below. वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, उनकी ओनरशिप को चेक करना। अभी वो एग्जिस्टिंग के अंदर है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करना। एक ऑडिटर जो हमारा बंदा होता है, जो अकाउंट्स को ऑडिट करता है, एक्सपर्ट बंदा बोला जाता है डिफरेंट फील्ड से, जो एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि ये एसेट्स अभी एग्जिस्टिंग के अंदर हैं या नहीं है, उनकी ओनरशिप को चेक करते हैं। देखो, वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स का मतलब क्या होगा। इन दिस मेथड द ऑडिटर ट्राइज टू फाइंड आउट द चेंज in assets, like how many assets are in the company before and how many assets are there in the company. This method helps the company to find out the profit and loss of the company by comparing assets from before and after. ये मेथड हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि आपने एसेट्स खरीदी, वो एसेट्स अभी एग्जिस्टिंग में है या नहीं है, उनके ओनर कौन है, उनको चेक करना, उनको वेरीफाई करना कि पहले एसेट्स हमारे पास कितनी थी, अब कितनी है, हमने एसेट्स को बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है, कम किया है, क्या किया है, वो सब चीज़ें चेक करना। देन वैल्यूएबल एसेट्स हमारी कौन सी हैं। दीज आर द एसेट्स दैट हेल्प द कंपनी ग्रो एंड परफॉर्म एफिशिएंटली। अंडर दिस मेथड वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ आर फाउंड सॉरी। इसके अंदर जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं हमारी, जो काम की हैं, हम बोल सकते हैं जो एफिशिएंट हैं, जो हमारी कंपनी को ग्रो करने में काम कर रही हैं, उन एसेट्स को चेक किया जाता है। अथॉरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग, किसके पास उन एग्जिस्टिंग जो एसेट्स हैं उनकी अथॉरिटी है, कौन उनका ओनर है। अथॉरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेटेड टू द ओनरशिप एंड द लीगल राइट टू यूज़ एंड कंट्रोल ऑफ एसेट्स। किसके पास उन एसेट्स की अथॉरिटी है और किसके पास उन एसेट्स का, मतलब कौन उन एसेट्स का ओनर है और किसके पास उनके लीगल राइट्स हैं, भाई उनको कंट्रोल करना है, यूज़ कौन कर सकता है। अंडर दिस मेथड द एसेट्स आर verified and regarded as valid and legally recognized by verification the deed, contract, etc. to show that the assets is legally owned and the organization has complete control to use the assets and derive benefit from these assets. ये चीज़ चेक करना ऑडिटर का काम होता है कि जो एसेट्स हैं, देखो ऑडिटर कंपनी की परफॉर्मेंस को बताता है कि क्या ट्रांसपेरेंटली क्या अभी कंपनी की परफॉर्मेंस चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑडिटर क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि भाई इसका लीगली ओनर कौन है, इसको कौन यूज़ कर सकता है, ये जो कंपनी की डीड है उसके अंदर है या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एसेट्स लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं, ये एसेट्स का कौन कौन ओनर है। क्योंकि आपकी कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, जैसे अभी एसेट्स हैं, एसेट्स आपकी कंपनी के अंदर लगभग बहुत बड़ी बड़ी एसेट्स होंगी, जैसे मशीनरीज हो गई, है ना, फर्नीचर हो गया आपका, या फिर जो भी व्हीकल आपके चलते हैं वो बड़े बड़े होंगे। तो उनके ओनर कौन है, वो डीड के अंदर है या नहीं है, लीगली वो चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, वो चीज़ क्यों चेक की जाती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि वैल्यूएशन वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है, या मतलब एग्जिस्टेंस उनकी क्यों चेक की जा रही है। वो इसलिए चेक की जाती है कि कहीं किसी दूसरे की तो नहीं उठा लाए हैं। जैसे अब क्या होता है, शो ऑफ करने के लिए आप लोग किसी की मतलब आदत होती है ना शो ऑफ करने के लिए, तो फ्रेंड की गाड़ी ले गए, मेरी है ऐसा बोल के, तो उन सब चीज़ों की चेकिंग की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है कि इनका ओनर कौन है इन ऑडिटिंग प्रोसेस के अंदर। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़. Valuation of assets and liabilities is a critical aspect of auditing process as it ensures that a company financial statement provides a true and fair view of its financial position. Auditors are responsible for verifying that assets and liabilities are properly valued and disclosed in accordance with relevant accounting standard and regulation. ऑडिटर का काम क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना कि कंपनी की फ़िलहाल की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। अब आपकी कोई फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा
तो आपकी इनकम के साथ साथ वो इंसान क्या बताएगा कि भाई उसके तो 2 घर हैं, 4 गाड़ियाँ हैं उसके पास, और उसकी सैलरी इतनी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी है। ये चीज़ें इंक्लूड करेगा वो इंसान, है ना। अब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो करते समय भी वो सारा पैसा देखेगा। उसके बाद वो ये भी देखेगा कंपनी ने कितनी एसेट्स बना रखी हैं, भाई इनकी मशीनरी कितनी बड़ी बड़ी हैं, उनकी वैल्यूएशन, उनकी वैल्यू कितनी कितनी है, ये लोग कितनी कितनी बता रहे कितनी कितनी है, गाड़ियाँ इनके पास कितने कितने व्हीकल्स है, कितने कितने यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों की वैल्यूएशन की जाती है, समझ रहे। ताकि करंटली आपकी कंडीशन का पता लगा जाए इसके कि करंट आपकी कंडीशन क्या चल रही है। और आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि भाई आपने गाड़ियाँ किसी और की दिखा दी। जैसे आपने देखा होगा रिश्ते वगैरह होते हैं तब, तो रिश्तों में 2-3 गाड़ियाँ पड़ोसियों की खड़ी कर लेते हैं कई लोग कि भाई हमारी हैं हमारी हैं। तो ये चीज़, अरे मतलब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, कई बार होती हैं ये चीज़ें। अब जैसे पहले, अब तो कम होने लगी ये चीज़ें, बट पहले क्या होता था कि एक किसी ने बड़ा सा घर बना लिया तो उस बड़े से घर के चक्कर में 3-4 लड़कियां ब्याही जाती थी उस घर में, और वो होता किसी का नहीं था ऐसा भी होता है, क्योंकि कोई पता नहीं करता था किसका है किसका नहीं है, भाई हवेली है इनकी है, सब कह देते हैं। तो वो चीज़ें होती थी पहले के टाइम पे। अब तो क्या पता कम है, ये चीज़ें नहीं भी होती हों, पर अब फुकरीबाजी उस टाइप से होने लगी, गाड़ियाँ शो कर दी जाती हैं, है ना। तो कागज़ वगैरह तो एक आधा इंसान ही देखता है कि भाई इसका ओनर कौन है, वैसे ही खड़ी कर दी जाती है, भाई हमारी है ये, जितनी आपको दिख रही है उतनी। तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए कि अभी कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ये शो कर रही है कि मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन है मेरी, ये मशीनरीज मैंने ले रखी हैं, तो ये इसकी हैं या नहीं है, या ये किराए पे लेके आया हुआ है। तो उस एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए ऑडिटर वैल्यूएशन करता है और वेरिफिकेशन करता है उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। आज के लिए इतना ही भी। आज हमने बेसिक सी चीज़ें कवर की हैं कि बेसिकली होता क्या है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। बाकी हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या क्या होते हैं। मैंने आपको नॉर्मली बताया है सब चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें हमने आज के वीडियो के अंदर कवर की हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।